जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल बीकॉम गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पेपर 1 से रिलेटेड जो भी मैथ के कंटेंट EVS के कंटेंट में आपसे एक टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न रहता है आपके मैप से। ठीक, मैप से प्रश्न क्या रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो किसी डायरेक्शन में चलता है। ठीक, किसी एक डायरेक्शन में चलता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है। मान लीजिए ऐसे टाइप का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक, इस प्रश्न में कभी कभी क्या रहता है कि वो दूरी भी दे दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ से ये 5 किलोमीटर चला, फिर जाके 8 किलोमीटर चला, या फिर दूरी नहीं रहता है तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डायरेक्शन दे दिया जाता है कि इस दिशा में और इस दिशा में चला। ऐसे टाइप के आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। होता क्या, ये प्रश्न काफ़ी लंबा लंबा रहता है, तो जो भी मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं अक्सर जो लंबा प्रश्न देख करके छोड़ देते हैं कि ये तो सॉल्व होगा नहीं, कम टाइम में, इससे अच्छा है दूसरा प्रश्न देख लें। नहीं, ये बिल्कुल ही इजी प्रश्न होता है और आप 1 मिनट से अंदर में इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक, बहुत कम समय में। इसीलिए ऐसे प्रश्न को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इस वीडियो में हम इसको क्लियर कर लेंगे, पूरी क्लियर कर लेंगे। ठीक, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न का जवाब देना सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक, तो चलिए EVS के इस टॉपिक को आज अच्छे से समझते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए कि जितने भी वीडियो आप अपलोड होंगे उस सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी साथी जुड़ पाए। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके प्रश्न के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, रतन जो है वो पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर और 28 मीटर चलता है, फिर बायां मोड़ लेता है और 58 मीटर चलता है, फिर बायां मोड़ लेता है और 28 मीटर चलता है और बायां मोड़ लेता है तथा 26 मीटर दूरी तय करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। आरंभ में रतन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है, ये लंबा है सिर्फ दिखाने के लिए, आपको भरमाने के लिए, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये जो आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपका क्या है, पेपर है, और पेपर में क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर लें। मान लीजिए ये जो ग्राफ है, ये इस ग्राफ में हम हमेशा जो उत्तर होगा वो ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक, उत्तर जो है ऊपर की तरफ और नीचे हमारा तब दक्षिण हो जाएगा, दाहिने साइड में हमारा पूरब हो जाएगा और बाएं साइड में हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप फ्रेम में बैठा लीजिए कि हमें जब भी पेपर लेना है तो पेपर में ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे की तरफ आपका दक्षिण हो जाएगा, दाएं की तरफ आपका पूरब हो जाएगा और बाएं की तरफ आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो चला है ये कितना कितना दूर और कैसे चला है। इन चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। देख लीजिए कितना आसान है और कितना ईजी तरीका है। अब देखिए रतन जो है पूरब की ओर चलता है, चलिए इसको पूरब की ओर चलाते हैं। पूरब मतलब दाहिने की ओर चलेगा, तो चला दिए पूरब की तरफ। कुछ दूरी चलने के बाद, चलिए कुछ दूरी तो चल लिया, अब रुक गया, वो बाईं की ओर मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। बाईं की ओर मुड़ा दीजिए और 28 मीटर चला दीजिए, बायां ओर मुड़ा दिए, अब 28 मीटर इसको चला दिए। फिर कहता है चलता है, फिर बायां मोड़ लेता है और 58 मीटर चलता है, अब इसको फिर बाएं मुड़ा दीजिए और 58 मीटर चला दीजिए। उसके बाद कहता है फिर बायां मोड़ लेता है और 28 मीटर चलता है। यहाँ से जब वो बायां मोड़ लिया तो फिर वो 28 मीटर चला और बायां मोड़ लेता है तथा 26 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से जो है अब वो फिर बायां मोड़ लिया और 26 मीटर की दूरी चला। ठीक है, तब पूछता है कि दूरी तय करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गया। चलिए ये प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ ये पहुंच गया। आरंभ में रतन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में जो बात किया है वो दूरी की बात किया। ठीक, जैसे कि ये इसका आरंभिक बिंदु था, यहाँ से ये इधर की ओर चला था और इसी की दूरी पूछ रहा है, ये आरंभ में कितना दूरी चला था, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बाद ने ये पूछा था, बोला था कि 28 मीटर इधर चला, फिर 58 मीटर इधर चला, फिर 28 मीटर आया और फिर 26 मीटर चला। तो आरंभ में जो दूरी तय किया, ये दूरी ये कितना मीटर है, ठीक, यही ये पूछ रहा है। बहुत आसान हो गया। देखिए हम प्रश्न पढ़ते गए और यहाँ पे ड्रॉ करते गए। जब ये ड्रॉ करते गए हमारा पूरा यहाँ पे मैप एक तैयार हो गया। अब तैयार हो गया तो हमको निकालना क्या है, जो आरंभ में दूरी तय की थी। देखिए जब यहाँ से और यहाँ की दूरी 26 मीटर है, ठीक, और यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी जो है वो 58 मीटर है, तो ये दूरी तो आपको आसानी से पता चल गया। इसमें से 58 में से 26 को माइनस कर दीजिए और ये दूरी निकल जाएगा। माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, 32 हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। ठीक,
अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है। ए अब किस दिशा में चल रहा है? जब ये बात उत्तर की किया, यानी उत्तर दिशा की बात किया, तो हम बोले थे कि उत्तर दिशा ऊपर रहेगा, दक्षिण नीचे रहेगा, दाहिने साइड पूरब रहेगा और बाएं साइड पश्चिम रहेगा। ठीक, तो अब इसको उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कीजिए, तो ऊपर की ओर चलेगा। तो चलिए हम ऊपर की ओर चला देते हैं। ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा, चलिए बाएं मुड़ा दीजिए। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है, तो फिर बाएं मुड़ा दीजिए। फिर दाएं मुड़ता है, तो चलिए दाएं मुड़ा देते हैं। फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा देते हैं। एक बार फिर दाएं मुड़ता है, एक बार फिर दाएं मुड़ा दिए। ए अब किस दिशा की ओर चल रहा है बताइए? जब इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये कौन सा दिशा है? ये पूर्व दिशा है। ठीक, ये पूर्व दिशा में चल रहा है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। समझिए आप लोग क्या किए? देखिए हम प्रश्न पढ़ते गए और यहाँ पे ड्रॉ करते गए। क्या कहता है? ए जो है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, हम उत्तर की ओर चला दिए। फिर अगला कहता है कि बाएं मुड़ता है, ठीक, हम बाएं मुड़ा दिए। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है, हम फिर बाएं मुड़ा दिए। अब कहता है फिर दाएं मुड़ता है, तो हम दाएं मुड़ा दिए। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है, हम फिर दाएं मुड़ा दिए। फिर कहता है एक बार फिर दाएं मुड़ता है, हम फिर दाएं मुड़ा दिए। तो ये अब किस दिशा में चल रहा है? तो किस दिशा में ये चल रहा है? तो ये दिशा आपका हो गया पूर्व की दिशा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आप x पर स्थित है, आप जो है x पर स्थित है, हम जो है x पर स्थित है। आपका विद्यालय y पर स्थित है, जो आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने में कोई सीधी सड़क नहीं है। मतलब हमारा विद्यालय कहीं इस पोर्शन में कहीं भी है जहां पर सीधी सड़क नहीं जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? आप पहले a पर जाते हैं, जो x के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर है। x के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर है। कौन है? तो a है। हम यहाँ पहुँच गए। अब कहता है कि दूरी पर है। फिर आप b पर जाते हैं, जो a के ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है। फिर हम b पर गए, जो इसके 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ? पश्चिम साइड में। ठीक, पश्चिम साइड हमारा ये हो गया। अब कह रहा है कि फिर आप c पर जाते हैं, जो b के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर है। फिर हम c पर जाते हैं, जो उत्तर दिशा में, पहले बता दिया है कहाँ पे, उत्तर दिशा में है, 30 मीटर की दूरी पर। ये हमारा c बिंदु हो गया। फिर कह रहा है अंत में आप y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो c के ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है। फिर यहाँ से 40 मीटर की दूरी पर आपका विद्यालय स्थित है। अब कह रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपकी घर की सही दिशा है। विद्यालय के सापेक्ष में पूछा है, तो हम विद्यालय पे क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा देखिए इस साइड क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। इस साइड हमारा नीचे हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। और ये किस दिशा में है? इस दिशा में, यानी कि दक्षिण और पूर्व की दिशा में। दक्षिण और पूर्व की दिशा में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी। एक बार और क्लियर करके समझा देते हैं आपको। देखिए कहता है जैसे हम क्वेश्चन पढ़े ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपको बनाने के लिए। हमें कहता है कि आप x पर स्थित है, हम x पे स्थित हो गए। उसके बाद कहता है आपका विद्यालय y पर स्थित है। अभी इसको ड्रॉ नहीं करना है, y पर स्थित है। ठीक है, हम y पर स्थित है, हम मान लिए। अब कहता है आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है भाई, कोई सीधी सड़क नहीं है। आप पहले a पर जाते हैं, जो x के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर है। हम पहले a पर जाएंगे, जो x के ठीक उत्तर, यानी x के ये वाला जो लाइन है ये ठीक उत्तर है। ऊपर हमारा उत्तर होता है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, कहता है। ठीक, फिर आप b पर जाते हैं, जो a के ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है। फिर हम b पर आए, जो a के ठीक इस साइड पश्चिम है, तो पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप c पर जाते हैं, जो b के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर है। फिर हम c पर आए, जो b के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर स्थित है c। फिर कहता है अंत में आप y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो c के ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर हम विद्यालय पहुंच गए, जो c के ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। हम विद्यालय तो पहुंच गए। अब विद्यालय पे के सापेक्ष अब हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको विद्यालय का दिखा दिए, नहीं। विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है आपके घर की दिशा, तो हम विद्यालय से हम अपने घर की दिशा बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण और पूर्व की दिशा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है
कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। चलिए एक्स पर स्थित होगा, हम ड्रॉ ही कर देते हैं। एक्स पर किसी डॉक्टर का घर स्थित है। अब कहता है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। वही क्वेश्चन है, ठीक वही क्वेश्चन है, इसको चेंज कर दिया है। डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब 600 मीटर की दूरी पर है। एक्स के ठीक पूरब 600 मीटर की दूरी पर है। कौन सा? ए पर जाता है जो कि 600 मीटर की दूरी पर है एक्स के ठीक पूरब। ठीक है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण 450 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर आता है जो ए के ठीक दक्षिण 450 मीटर की दूरी पर है। कौन सा? बी। फिर कहता है फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर की दूरी पर है। फिर वो आता है सी पर जो 120 मीटर की दूरी पर है, सी, और पश्चिम दिशा में है। ठीक दूरी पर है। अंत में वो वाई अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर 90 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से ये 90 मीटर की दूरी पर वाई पहुंचता है। कहाँ? उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा बोल रहा है तो हम उत्तर की दिशा में चला दिए। अब कह रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए वाई पर, और ये इस डायरेक्शन में है तो हमें ऊपर पता है उत्तर है, और इस साइड क्या है? पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम की दिशा में, किधर? उत्तर और पश्चिम की दिशा में उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझना है क्या? तो चलिए समझ लेते हैं। किसी डॉक्टर का घर जो है वो एक्स पर स्थित है। हमारा घर डॉक्टर का जो घर था वो एक्स पर स्थित है। अब कहता है हाँ, और इसके घर के जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है। तो क्या कहता है डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। 600 मीटर की दूरी पर यह दूरी है जो कि ए पर चल गया। उसके बाद कहता है बी पर जाता है, उसके बाद फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पर दक्षिण 450 मीटर की दूरी पर है। ए के ठीक दक्षिण यानी कि नीचे 450 मीटर की दूरी पर क्या है? बी है। उसके बाद वह सी पर जाते हैं, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पश्चिम, हमारा बाएं साइड आगे, तथा 120 मीटर की दूरी पर सी है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। अंत में वो वाई पर अपने, जो कि सी से ठीक 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, डॉक्टर का घर ये एक्स था, अस्पताल ये वाई था। यहाँ से ये दूरी निकाल। देखिए एक चीज़ और, यहाँ जब हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, इस लाइन पे जैसे ये 600 मीटर है तो 600 मीटर को जितना बड़ा लिखेंगे, जितना बड़ा लंबा लाइन खींचेंगे, मान लीजिए 600 मीटर का हम एक लाइन ये खींचे। अब हमें मान लीजिए नीचे आना है 400 मीटर, तो हम थोड़ा छोटा खींचेंगे, ये नहीं बड़ा खींचिए, फिर आपको डायरेक्शन बनाने में गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, तो 600 मीटर से हम थोड़ा छोटा खींचेंगे ताकि वो 450 मीटर रहे। अगर इधर फिर 120 मीटर जैसे हम आए तो हम 120 मीटर के लिए छोटा ही खींचेंगे। ये नहीं कि यहाँ से 120 मीटर ऐसे कर दिए, अब फिर यहाँ से अब डायरेक्शन ही गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए जितना जब ये मीटर किलोमीटर दिया रहे तो उस हिसाब से लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक, आशा करता हूँ साथियों आप सभी को मैप से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके आसानी से मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए सभी साथियों के। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी थ्योरी का क्लास होगा तो वहाँ आपको PDF का नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।